दोस्तों सभी लोग Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं क्योंकि Amazon पे प्रोडक्ट बहुत है। तो ऐसे में किसी भी लिंक पे कोई भी क्लिक करके कुछ भी खरीद ले तो उसका कमीशन मिलता है और कुछ हद तक सक्सेसफुल हो भी जाते हैं क्योंकि कुछ सेल्स जनरेट कर लेते हैं। लेकिन गाइस यहां पर हमें Amazon एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ सेल्स जनरेट नहीं करना है, हमें उसके थ्रू एक इनकम स्ट्रीम बनाना है, यानी कि एक रेगुलर इनकम सोर्स हो हमारे पास। तो उस चीज के लिए इसको बहुत ही सही तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बन जाए हमारा। तो गाइज आज इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करना भी सिखाऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर इस वीडियो में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक ऐसी चीजें यहां पर है जो बाकी लोग आपको बताते नहीं है, लेकिन मैं यहां पर बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया है। ठीक है, अब देखो, वैसे तो लोग अर्निंग दिखाते हैं लेकिन कभी ये नहीं बताते कि कौन से डोमेन से वो अर्निंग हुई है, किस तरह के वेबसाइट से वो अर्निंग हुई है। मैं भी आपको डोमेन तो नहीं दिखा सकता क्योंकि गाइस अगर मैंने डोमेन दिखा दिया तो मेरे डोमेन पे डीडीओएस अटैक शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डीडीओएस अटैक से क्या होता है कि मेरा जो सर्वर है वो क्रैश हो जाएगा और उसके बाद मेरी रैंकिंग चली जाएगी और मेरे रैंकिंग्स को लाने के लिए मुझे 1 महीने से 6 महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ये हो चुका है। ठीक है, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर मेरी रैंकिंग्स को वापस मैंने हासिल कर लिया था, लेकिन 1 महीना यूजुअली बहुत कम पड़ता है इसको वापस ठीक करने के लिए। कम से कम 6 महीने से 1 साल लग जाते हैं वापस उस रैंकिंग को वापस हासिल करने के लिए। क्योंकि मुझे जल्दी पता चल गया था कि मेरे साइट पर डीडीओएस अटैक हो रहा है, तो मैंने उसको रोक दिया था। ठीक है, तो गाइस सबकी किस्मत इतनी अच्छी होना जरूरी नहीं, इसलिए कभी भी कोई भी अपना डोमेन नहीं बताता है। ठीक है, तो इसलिए मैं भी डोमेन नहीं बताऊंगा कि मेरे साइट का नाम क्या है। कुल मिला के डोमेन का मतलब यह है कि साइट का नाम क्या है वो नहीं बताऊंगा। ओके, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैंने एग्जैक्टली किया क्या। गाइस देखो, यहां पर Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस चीज को करने का 3 सबसे बेटर आइडिया होता है और उनमें से सबसे बेटर आइडिया यह है कि आप तीनों करो। मतलब Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करने के 3 तरीके जो है उनमें से सबसे पहला तरीका आपको बता देता हूं। गाइस अभी फरवरी है, 28 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, अब अगले महीने से गर्मियां चालू हो जाएगी। मान के चलते हैं कि अगले महीने से जो है गर्मियां चालू हो जाएगी। वैसे तो अप्रैल से ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन हम यूं मान के चलते हैं कि अगले महीने से गर्मियां चालू हो जाएगी। तो मुझे पता है कि मुझे अभी फिलहाल किस चीज का एफिलिएट मार्केटिंग करना है। सीधा सीधा जवाब है इसका कूलर और एसी। ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बिकने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी फरवरी में मेरे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मुझे एक अच्छा खासा सेल्स होना शुरू हो गया है। फरवरी में ही सेल्स होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, कूलर और एसी के। बट ज्यादा सेल्स होते हैं मार्च, अप्रैल और मई में। ठीक है, उसके बाद जून से वापस ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर इन महीनों में कमाना है तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा एक Amazon एफिलिएट वेबसाइट जो कि रहेगा कूलर्स और एसी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेल्स इस टाइम पर लाने वाले। लेकिन गाइज, लेकिन क्या है, 3 महीने का खेल है। उसके बाद गर्मियां भले ही रहेगी लेकिन कोई ज्यादा लोग जो है कूलर एसी नहीं खरीदते। अगर हम जुलाई तक अगर किसी ने खरीद लिया तो खरीद लिया, लेकिन उसके बाद अगस्त में भी गर्मी तो रहती है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली वो बारिश का मौसम होता है, गर्मी भले ही लगती है, तो इसलिए कोई कूलर वगैरह खरीदने की कोशिश नहीं करते। हाँ एसी तब भी बिकते हैं पर इतना ज्यादा नहीं जितना अप्रैल और मई में बिकते हैं। तो इसीलिए उसके बाद भी तो कमाना है ना, पूरे साल भर अर्निंग होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, वो ये है कि आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट डालो जिससे कमीशन अच्छा मिलता हो और आपको ऐसा लगता हो कि उसमें काम करने मजा भी आएगा। ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है ना उस नीश में छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं यहां पर इस पर्टिकुलर माइक की। ठीक है, तो ये माइक की रिक्वायरमेंट किन लोगों को होती है ना, हम कह सकते हैं जर्नलिस्ट को हो सकती है, यूट्यूबर्स को हो सकती है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने वालों को हो सकती है। ठीक है, जो भी लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं या फिर ऑडियो जो है क्रिएट करते हैं, उन सभी को इस माइक की जरूरत हो सकती है। तो अब मैं सिर्फ एक ऐसा ब्लॉग बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ इस माइक के ही आर्टिकल्स होंगे। इस माइक मतलब इसके जैसे जितने भी माइक्स होंगे ना उसके ऊपर मैं आर्टिकल्स लिखूंगा। अगर कोई माइक अच्छा है तो उसके बारे में अच्छा बताऊंगा, और जो कोई माइक खराब है तो खराब बताऊंगा। और अगर अच्छा या खराब कुछ भी नहीं है, बस अच्छी खासी क्वालिटी है, ठीक ठाक माइक है, तो उसके जो भी फीचर्स होंगे, यूज होंगे, प्रोस कॉन्स होंगे, उन सब चीजों के ऊपर एक ब्लॉग बनेगा मेरा। ठीक है, 2 तो ये हो गए। अब तीसरा तरीका क्या है देख लो गाइस। तीसरे तरीके में क्या है, हम मिक्स्ड कंटेंट बनाएंगे। तीसरा तरीका मिक्स। अब देखो मिक्स्ड कंटेंट में क्या है, रिस्क बहुत बड़ा होता है।
है ना। रिस्क बहुत बड़ा होता है, इसीलिए अगर आपको उस रिस्क को मिनिमाइज करके मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है तो Amazon पे आओ और बेस्ट सेलर्स में जाओ। बेस्ट सेलर्स में जाके यहां पर जो भी प्रोडक्ट्स है ना उन सब के ऊपर एक ब्लॉग बना दो। जिस दिन जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है उस प्रोडक्ट को हम उस दिन प्रमोट करेंगे। सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है। जैसे कि आज के डेट में अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना ये एक्सटेंशन बोर्ड अगर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ये ज्यादा बिक रहा है तो मैं आज इस पर आर्टिकल लिखूंगा। कल मान लो यहां पर आ गया ये पर्टिकुलर अडेप्टर फर्स्ट नंबर पे आ गया तो अडेप्टर का बेचूंगा, ठीक है। उसके अगर मान लो कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है किसी दिन तो ये इस पर जो भी प्रोडक्ट मुझे यहां पर दिखेंगे उन सब के ऊपर मैं आर्टिकल्स लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अच्छी बात यह है कि ये सारे सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। Amazon में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो ये सारे हैं, ठीक है। तो मैं इन पे आर्टिकल्स लिखूंगा। लेकिन अब क्योंकि मिक्स्ड कंटेंट है रैंक होने में दिक्कत आएगी क्योंकि प्रॉपर डोमेन अथॉरिटी नहीं बन सकती। लेकिन प्रॉपर डोमेन अथॉरिटी ना होते हुए भी मुझे अगर अच्छे खासे सेल्स चाहिए तो मुझे बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। बाकी अगर किसी के पीछे रहूंगा तो मेरे सेल्स नहीं होंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो बेस्ट सेलर्स पर अगर मैं आर्टिकल्स लिखूंगा तो वो पक्का बिकेंगे क्योंकि उनको तो बिकना ही है। मैं बेचूं कि कोई दुनिया में कोई भी बेचे उनको तो बिकना ही है, ठीक है। तो अगर मेरे लिंक्स ऑनलाइन होंगे तो मेरे लिंक के थ्रू बिकेंगे, पक्की बात है। तो इसीलिए बेस्ट सेलर्स का ये 3 ऑप्शंस हमारे पास है, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसका यूज करके जो सबसे बड़े एफिलिएट मार्केटर्स जो होते हैं ना इन 3 तरीकों में से कोई एक का यूज करता है, कोई तीनों का यूज करता है, ठीक है। जिसके पास जितना टाइम और जो है रिसोर्सेस है वो उतना ज्यादा तरीके यूज करता है। अगर मैं अपनी बात कर लूं तो मेरे पास जितना टाइम और रिसोर्सेस है उस हिसाब से मैं ये 3 करता हूं, ठीक है। अब गाइज यहां पर इन तीनों में तरीके के एक ब्लॉग आपके पास होने चाहिए अगर आप बहुत बड़े लेवल पर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा उसी के थ्रू करूंगा, तो गाइज मैं बोलूंगा कि आप एक नीश के साथ टिक जाओ। यानी कि ये कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लो, ठीक है, सिर्फ उस प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल्स वगैरह लिखो या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखो। जैसे कि मैंने यूट्यूबर्स के लिए माइक उठा लिया है, ठीक है। तो एक माइक से रिलेटेड माइक हो गया, ट्राइपॉड हो गया, रिंग लाइट्स हो गए, ठीक है, कैमरा हो गया, इन सब चीजों के ऊपर एक नीश सेलेक्ट कर लो और उस पर एक ब्लॉग क्रिएट कर लो, ठीक है। नहीं तो सीजनल भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी गर्मी का सीजन है तो कूलर पकड़ लो, ठंड का सीजन आएगा तो आप गीजर्स ले लो, ठीक है, और मतलब रूम हीटर्स ले लो, जो भी प्रोडक्ट्स ठंड के टाइम पे काम आएगा, ठीक है, वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है। और बेस्ट सेलर बहुत रिस्की तरीका है, बट अगेन इसमें अगर आपने बेस्ट सेलर्स पकड़ लिया तो ये काम हो सकता है। तो अगर आप एक के साथ शुरू करना चाहो तो मैं हमेशा एक पर्टिकुलर माइक्रो नीश पकड़ने को बोलूंगा, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे सीजनल, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इस कूलर के लिए क्रॉम्पटन ओजोन रॉयल 75 लीटर्स डेजर्ट एयर कूलर जो है इसके ऊपर आर्टिकल कैसे लिखना है और इसका एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। कमीशन कितना है देख लो, 6% है, ठीक है। अब यहां पर 14,000 रुपए का प्रोडक्ट है, 6% में कम से कम आपको इसमें 800 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर एक सेल भी अगर आपने निकाल दिया तो 800 रुपए आपको मिल जाएंगे। पिछले महीने जो कि एक ठंड का मौसम था जनवरी, उसमें भी 600 प्रोडक्ट बिके हैं यहां पर। तो आप सोच लो गर्मी में कितने बिकने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। अब यहां पर क्या करना है, आपको एक ब्लॉग शुरू करना है तो उसके लिए आपको चाहिए डोमेन और होस्टिंग, ठीक है। तो डोमेन और होस्टिंग के लिए मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू कि आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा सारी चीजें, आपको लिंक पे क्लिक करना है, डायरेक्टली आपका जो है 75% अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान रखना एक नए आईडी का यूज करके करना है, तभी आपको जो है पूरा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। नया ईमेल आईडी मतलब एक ऐसा ईमेल आईडी जिसका यूज करके आपने कभी भी होस्टिंगर पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, नहीं तो ये असर नहीं करेगा, ठीक है। और इसके साथ में आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी देने वाला हूं, ठीक है। तो वो आप मुझे मेल कर सकते हो, सारा रूल अभी बताने वाला हूं गाइस। तो सबसे पहले साइट पे आना, उस लिंक पे क्लिक करके उसके बाद जाना यहां पर होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे, और यहां से आप कोई भी प्लान उठा लो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस प्लान लो, लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो आप 149 वाला ये वाला प्लान भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो चूज प्लान पे क्लिक कर लो, ठीक है। नए ईमेल आईडी भूलना मत, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर आ जाओगे तो आपको ये प्राइस मिलेगा 7,152 रुपए। ये 4 साल का है, ये 1 साल का नहीं। अगर आप 1 साल का लेना चाहते हो 1 साल का ले सकते हो, 4 साल का तो 4 साल बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब यहां पर जो है आप क्या करोगे, होस्टिंगर 10 करके एक कूपन कोड है, ये एंटर कर लेना, अप्लाई कर देना और आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा 715 रुपए का।
और 6,436 रुपए में आपके 4 साल का होस्टिंग जो है निपट जाएगा। नहीं, यानी कि 1 साल के लिए आप सिर्फ 1,500 रुपए दे रहे हो, ठीक है। अगर आप 1 साल का अलग से लेने जाओगे तो आपके 2,365 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। और अगर आप 4 साल का एक साथ लेते हो तो उस केस में आपके 1 महीने के सिर्फ 1,500 रुपए लग रहे हैं। तो गाइस ये फर्क पड़ जाता है यहाँ पे, ओके। तो जब आप इसे खरीद लोगे, खरीदने के बाद एक स्क्रीनशॉट आएगा, ठीक है, मतलब एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना और मुझे सेंड कर देना। मैं आपको जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम और इस तरीके के बहुत सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है मेरे पास। एलिमेंटर प्रो हो गया, रैंक मैथ का प्रीमियम प्लगइन हो गया, वुड मार्ट का प्रीमियम ई कॉमर्स थीम हो गया, न्यूज मैक का न्यूज वेबसाइट थीम हो गया, ये सब कुछ मेरे पास है। तो मैं आपको वो सब प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बस आपको करना यह है कि उस स्क्रीनशॉट, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर देना। और जब आपका साइट रेडी हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरीके से। यहां पर आपको अपना साइट देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये मेरे इस तरीके के पेज पे आप पहुंच जाओगे। यहां पर क्लिक करना मैनेज पे और उसके बाद यहां पर वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप यहां पर होस्टिंगर की साइट पे पहुंच जाओगे, ओके। यहां पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको अपना डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। और आपको जो कुछ भी करना है वो यही करना है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको कुछ चीजें बताता हूं। चलो अब वापस चलते हैं अमेज़न की साइट पे। तो अब हमें इस कूलर के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है, और आपको डीप सीक चाहिए होगा। डीप सीक आपको आर्टिकल लिख के देगा और आपको सारा चीज यहीं पे करना है, ओके। सो नाउ आपको डीप सीक से आर्टिकल लिखवाना, तो उसके लिए एक प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली डालने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा डिटेल डीप सीक को देना पड़ेगा। तो वो डिटेल कैसे आएगा, तो चलो डिटेल निकालते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी कर लेना और यहां पर इस प्रॉम्प्ट के ऊपर पेस्ट करते चले जाना, ठीक है। ये एक नोटपैड है, नोटपैड के अंदर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, आप इस प्रॉम्प्ट को एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। यही प्रॉम्प्ट हर प्रोडक्ट में काम आएगा, ओके। अब इसके बाद चलते हैं, थोड़ा और डिटेल निकालते हैं इसके बारे में। अब यहां पर ये हो गया इसका ये 1 सेकेंड, इसको पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है। और प्राइस ये सारा एज इट इज कॉपी कर लिया हमने। और उसके बाद आ जाएंगे वापस यहां पर और यहां पेस्ट कर देंगे इसको। अब अगेन यहां पर आते हैं और इधर हमें कुछ और डिटेल्स मिल रही है, ठीक है। तो डिटेल्स वगैरह यहां से एज इट इज उठा लेंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स है सारा, जो ये जो स्क्रैप कंटेंट है ना, पूरा का पूरा इसको एज इट इज उठा लो और उसके बाद यहां लाकर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर और देख लो आइटम डिटेल्स, ठीक है। आइटम डिटेल्स और ये सारी चीजें मिल जाएगी। खैर इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये स्पेसिफिकेशन वगैरह है, स्पेसिफिकेशन कॉपी कर लो, ठीक है। स्पेसिफिकेशन हमने कॉपी कर लिया, ये भी यहां पर लाके डाल देंगे। और मेजरमेंट्स ये भी ले लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा कचरा हो चुका है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यूजर गाइड है, ठीक है, एडवांस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डाल दी है। अब यहाँ पर यूजर स्पेशल फीचर्स एंड फीचर्स और कॉमा स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, मैं आपको समझाऊंगा ये प्रॉम्प्ट कैसा। अब इसको पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर लो। इस पूरे नोटपैड में जो कुछ भी था हमने डायरेक्टली से कॉपी कर दिया। कॉपी करके हम चले जाएंगे डीप सीक में और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब गाइस देखो, मैंने तो पहले जो भी कंटेंट था कूलर के ऊपर सब कुछ मैंने यहां पर इसको दे दिया है, ठीक है। पूरा डिटेल इस कूलर का मैंने इसको दे दिया है यहां पर। और नीचे एक प्रॉम्प्ट और दिया है, वो है यू आर ए प्रोफेशनल कंटेंट राइटर। मैं इसको बोल रहा हूं कि तुम अभी के लिए एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हो और एक एसईओ एक्सपर्ट हो। इतना डालते ही इसको समझ में आ जाए कि आज ये क्या है और इसमें क्या, किसको क्या काबिलियत की को यहां पर यूज करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिख रहा हूं राइट एन एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल इन 1000 to 1500 वर्ड्स। मतलब एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखो 1000 से लेकर 1500 वर्ड का, अबाउट दिस गिवन प्रोडक्ट। अबाउट दिस गिवन प्रोडक्ट मतलब मैंने ऊपर जो प्रोडक्ट दिया है उसके बारे में, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स होना चाहिए उसमें, रिव्यू होना चाहिए, रेटिंग होना चाहिए, यूज होना चाहिए, स्पेशल प्राइस फीचर्स होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए एंड एवरीथिंग विच शुड बी देयर इन ए रिव्यू आर्टिकल। बाकी सारी चीजें जो होने चाहिए मुझे नहीं पता, ठीक है, तुम्हें करना है। तो उस हिसाब से मैंने एक प्रॉम्प्ट इसको दे दिया। डीप थिंक ऑन कर देना नीचे, ठीक है। उसके बाद इसको सेंड कर देना। तो अब ये इसको पूरा अच्छी तरीके से रीड करेगा,
पूरा कंटेंट इसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके बाद हमें एक प्रॉपर मैनर में एक प्रॉपर आर्टिकल लिख के देगा ये, ठीक है। और उस आर्टिकल को हमें अपने ब्लॉग पे पब्लिश करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक ब्लॉग जो है यहां पर क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको पब्लिश करूंगा। ये ब्लॉग मेरा बना हुआ है ओशियन WP पे, ठीक है। अब ये ब्लॉग मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसका डोमेन यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं इस आर्टिकल को डालने वाला हूं। ओके, सो गाइज ये देखते हैं ये कब तक इस आर्टिकल को लिख देता है, और जब ये आर्टिकल रेडी हो जाए हम इसको आगे पब्लिश करेंगे। यहां पर हमारा आर्टिकल रेडी है, ठीक है। प्रॉपर टाइटल और हेडिंग टैग सबका यूज करके सारे फीचर सब कुछ अच्छी तरीके से मेंशन करके यहां पर एक अच्छा सा आर्टिकल इसने लिखकर हमें दे दिया है, ठीक है। सो अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर लेना है। पूरा कॉपी करने के बाद हमें आना है अपने डैशबोर्ड पे और यहां पर हमें अपना पोस्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर लेना और इसके बाद यहां पे एज इट इज पेस्ट कर दो, ठीक है। सब कुछ हमने यहां पर एज इट इज पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जो इसका टाइटल है उसको कट कर दो यहां से, ठीक है। कट करके यहां पर इसको ऊपर ले आएंगे और टाइटल की जगह पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा टाइटल आ गया है क्रॉम्पटन ओजोन लेयर एयर कूलर रिव्यू अल्टीमेट कूलिंग फॉर लार्ज स्पेसेस, ठीक है। अभी एक बार के लिए तो इसका जो टाइटल है ये काफी लंबा है, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि कूलर का नाम काफी बड़ा है, तो इसीलिए हमें टाइटल सिर्फ इतना ही चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है, यहां पर सिंपली सबसे पहला जो हमारा काम है कि हम इसको एक बार कर देंगे पब्लिश। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारा पोस्ट अभी कैसा दिखता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा पोस्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, तो अभी बहुत ही सही लग रहा है, ठीक है। हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। सभी चीजों का प्राइस इसका सब कुछ यहां पर एग्जैक्टली मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब हमने यहां पर कोई लिंक नहीं लगा, अगर आप देखो तो यहां पर एक लिंक है, बट अगेन ये हमारा अफिलिएट लिंक नहीं है। ओके, तो अब हमें यहां पर अपना अफिलिएट लिंक भी देना है, तो यहां पर आ जाते हैं और इस आर्टिकल में यहां पर आने के बाद आप क्या करोगे, इस पूरे आर्टिकल में चेक करोगे कहां पर अपना लिंक दिया जा सकता है। तो गाइस सबसे पहले तो यहां पर एक ऑप्शन डीप सीक ने खुद ने हमें दिया है लिंक लगाने का, बाय द क्रॉम्पटन ओजोन रॉयल 75 लीटर डेजर्ट एयर कूलर ऑन Amazon। तो आपको क्या करना है, इस जगह पर अपना लिंक लगाना है। तो लिंक लगाने के लिए यहां पर आ जाएंगे और यहां से अपना गेट लिंक का ऑप्शन पे जाएंगे और यहां से इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। ये हमारा अफिलिएट लिंक है, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपना Amazon अफिलिएट वेबसाइट नहीं बनाया है तो गाइज देखो, Amazon अफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना है आपको। सिंपली गूगल पे आना है, लिखना है Amazon एसोसिएट्स, ठीक है। इस पर खाली क्लिक कर देना और यहां पर आप देख सकते हो Amazon एसोसिएट सेंट्रल, यहां पर आपको आके अपना Amazon अफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। 15 मिनट के अंदर अंदर Amazon अफिलिएट क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आपको सबसे ऊपर ये इन्फ्लुएंसर्स एंड एसोसिएट्स का ये साइट स्ट्राइप मिल जाएगा जिसमें से आपको लिंक मिलता है, ठीक है। तो अब इस लिंक को हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके यहां पर लाके इस पर्टिकुलर जगह पर इसको हम लगाएंगे, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और यहां पर इसको सेलेक्ट किया, इस लिंक में गए और जो पहले से जो लिंक है उसको एडिट करेंगे। ओके, यहां पर अपना लिंक पेस्ट कर देंगे, एफिलिएट लिंक, और ये हमारा काम यहां पर हो चुका है। सेव कर देंगे और डन। तो अभी हमारा एफिलिएट लिंक यहां पर ऐड हो चुका है। रिफ्रेश करके देखते हैं इस पेज को और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, इस बार होवर कर रहा हूं तो यहां पर नीचे की साइड आपको Amazon का एफिलिएट लिंक दिख रहा है। ओके, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा Amazon एफिलिएट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये Amazon एफिलिएट अकाउंट का प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर इसको कोई परचेस करेगा तो उसका कमीशन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइज यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट है जो कि देखने की है। हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है, जो भी इसको पढ़ेगा उसको अच्छा खासा नॉलेज यहां से मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि जब भी आप एक Amazon एफिलिएट ब्लॉग लिखते हो, नीचे तो हम एक लिंक देंगे क्योंकि जब पूरा आर्टिकल कोई बंदा पढ़ लेगा तो उसे लास्ट में उसको यहां पर लिंक देना है। लेकिन अगर आप शुरू में लिंक नहीं दोगे तो आपके क्लिक्स कम हो जाएंगे। अब जब क्लिक्स कम होंगे तो आपके सेल्स भी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ऊपर भी एक लिंक देना है जो कि हम यहां पर देंगे इस पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है। तो यहां पर भी हमें एक लिंक लगा देना है और एंटर कर देना। ये हमारा लिंक लग गया और ये सेव हो गया। अब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे फिर से, सॉरी, यहां पर इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। हमारा नया आर्टिकल यहां पर है, इसको ओपन करते हैं और ये देखो यहां पर हमारा एक और लिंक लगा हुआ है। इसमें क्लिक करूंगा, हमारी साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब गाइज हमने दो लिंक यहां पर लगा, तो लिंक का काम यहां पर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमारे पूरे इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट में कोई इमेज नहीं है,
ठीक है। तो अब इमेज के लिए हम क्या करेंगे, हम Amazon की साइट से इस कूलर का इमेज जो है वो ले सकते हैं। और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कूलर का इमेज नहीं लेना, कुछ एक यूनिवर्सल इमेज लेंगे जो कि ऑब्वियसली मतलब गर्मी के मौसम में काफी अच्छा सूट करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर यूज करेंगे एक कोई भी चैट जीपीटी या फिर ग्रोक को यूज कर सकते हो, जेमिनाई को यूज कर सकते हो, जिससे भी यूज करके ड्रॉ ए कूलर इन ए रूम। ठीक है, हम सिंपली इसको ग्रोक 3 को बोल देंगे, तो देखते हैं ग्रोक 3 कैसा हमें इमेज बनाकर देता है। ठीक है, और ये सेम चीज सेम जो है हम जेमिनी को भी बोल देंगे। ठीक है, ड्रॉ ए कूलर इन ए रूम। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। हमने इसको कोई सही प्रॉम्प्ट नहीं दिया था, चलो जिसने हमने इसको सही प्रॉम्प्ट नहीं दिया था, अब हम एक सही प्रॉम्प्ट देंगे, क्रिएट ए image for my blog where there should be a room cooler। ठीक है, यहां पर हम कह सकते हैं डेजर्ट एयर कूलर इज केप्ट इन ए रूम। ठीक है, तो हम इस प्रॉम्प्ट को जो है यहां पर इसको दे देंगे और जेमिनाई को भी हम यही प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है, जैसा इनको समझ में आता है वैसा प्रॉम्प्ट हमें देना पड़ता है। जब तक आपका सही इमेज नहीं बन जाता, आप तब तक इससे इमेजेस क्रिएट करवा सकते हो। देखो, चैट जीपीटी से बनवाई हुई इमेज को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, आप जेमिनाई से बनाई इमेज को यूज करते हो, ग्रोक 3 को, लेकिन किसी और के साइट से कोई इमेजेस कभी मत उठाना। ठीक है, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये चीज आपको नहीं करना। अब देखो यहाँ पर जेमिनाई ने जो इमेज बनाया जो वो तो यूज करने के लायक नहीं है, बट अगेन आप ये वाला इमेज जो है इसको यूज कर सकते हो। इसको हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है, सेव कर लेते हैं और इस इमेज को हम यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग पर। तो आ जाते हैं यहां पर और यहां पर हम एक इमेज ऐड कर देंगे। ठीक है, इमेजेस में गए, अपलोड, और हम ये वाला इमेज लेंगे और यहां पर एक यूनिवर्सल कूलर को ऐड किया हमने। Amazon में जो इमेज थी उसको ऐड नहीं किया यहां पर, चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं यहां पर क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गाइस मैं यूजुअली डायनामिकली इमेजेस को ऐड करता हूं। ठीक है, तो अभी डायनामिकली वाला जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आपको उस पर एक पूरा वीडियो चाहिए डायनामिकली यूज करने हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि डायनामिकली हम कैसे इमेजेस को यूज कर सकते हैं Amazon के। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ इमेज आए, मैं चाहता हूं कि एक इमेज भी आए, प्राइस भी डिस्प्ले हो जाए, इसका टाइटल भी डिस्प्ले हो जाए और बाय नाउ का बटन भी आ जाए। ये सब कुछ डायनामिकली, और जब जैसे ही Amazon पे प्राइस चेंज होगा ऑटोमेटिकली मेरे साइट पे भी साइट प्राइस चेंज हो जाए। तो ये इसको हम बोलते हैं डायनामिकली इसको ऐड करना। ठीक है, तो अगर आप ये चीज करना सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी नॉर्मली एक ब्लॉग हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं और यहां पर हम देख लेते हैं। देखो, हमारा टाइटल है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, इमेज है, इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा एफिलिएट लिंक है और यहाँ पर थोड़ा सा हमने समझा दिया कूलर के बारे में, एक जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर मिल गए, प्रोज एंड कॉन बहुत अच्छी तरीके से हम समझाया हुआ है, परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पर है, रेटिंग्स आप देख सकते हो। ठीक है, 3.9 की रेटिंग है यहाँ पर, और कंपैरिजन विद अदर मॉडल, दूसरे मॉडल के साथ कंपैरिजन, प्राइस, एरिया कवरेज, ये सारी चीजें यहाँ पर होगी। ठीक है, अब हु शुड बाय दिस एयर कूलर यहाँ पर हो गया, फाइनल वर्डिक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर एसईओ कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। गाइस इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हटाना है हमें से। ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ के लिए है, जो कि हमें यहां पर फिलहाल के लिए यहां पर ऐड नहीं करना है। ठीक है, आप अगर इसे ऐड करना चाहते हो तो यहां पर इस पोस्ट में जाकर जो हमारे कैटेगरीज और टैग्स वगैरह है ना, यहां पर इसको ऐड करो। ठीक है, हमें यहां ऐड नहीं करना है इसको। डेजर्ट एयर कूलर ले लो, इसको यहां से कट करो, यहां पर आ जाओ और 1 सेकेंड, यहां पर आ गए टैग्स, या पेस्ट किया और ये हो गया। ठीक है, वैसे ही हर एक चीज को यहां से सेलेक्ट करना है, कट कर दिया, यहां पर आ गए, पेस्ट कर दिया, ये हो गया। ठीक है, तो जो भी कीवर्ड्स इसने दिए है ना वो हमें यहां नहीं रखना, हमको यहां पर रखना है इसको। ठीक है, ये ले लिया और इस तरीके से जितने भी यहां पर है सबको आपको यहां पे कर देना है। बाकी मैं यहां से एक बार के लिए हटा रहा हूं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, अब मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपको यहां पर नहीं रखना, इसको आप यहां से हटा दो। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें यहां पर कर लिया और हमारा आर्टिकल अब बिल्कुल रेडी है। उसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप देख सकते हो ये सारी चीजें हो गई है। एक सेकेंड, यहां पर ओके, ये अभी उठा रहा है हमारा कैशे,
कैशे उठा रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ये गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारा कैशे उठा रहा है। गाइज अब जब ये सारी चीजें आप कर लोगे तो आप देख सकते हो इसका यूआरएल क्या दिख रहा है आपको, यहां पर डेट वगैरह आ रहा है। तो एससीओ फ्रेंडली यूआरएल में कभी भी डेट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पर आते हैं, इसको हम बंद करते हैं और यहां पर आके सेटिंग्स में जाएंगे, परमालिंक्स में जाएंगे और नीचे आके पोस्ट नेम सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब इसको रिफ्रेश कर देंगे तो गाइज ये पेज देखो यहां से गायब हो गया, ठीक है, हमारा ब्लॉग यहां से गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये पेज हट चुका है। अब हम इस डेट को यहां से हटा देंगे और वापस एंटर कर देंगे तो हमारा ब्लॉग वापस आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहां पर क्या हो गया है कि हमने यहां पर पूरा हमारा ब्लॉग वापस लेकर आ गया और इस बार हमारा यूआरएल में सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइटल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल यहां पर इससे लिखवा दिया और इसमें अपना एफिलिएट लिंक भी ऐड कर दिया है। अब यहां पर एक और फाइनल स्टेप है जो कि आपको करना है, वो ये है कि आप यहां पर आ जाओ, अपने ब्लॉग पे आ जाओ और आपका जो ब्लॉग का जो यूआरएल है ना, मतलब आपका जो डोमेन नेम है, इसको यहां से कॉपी करो, यहां पर आ जाओ और 1 सेकेंड, अपना जो एफिलिएट अकाउंट है यहां पर आ जाओ और उसके बाद यहां पर जाना है सेटिंग्स में, यहां पर आपको क्लिक करना है अर्निंग्स में और अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे और एडिट योर वेबसाइट इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाएंगे और इसके बाद यहां पर 1 सेकेंड, यहां पर आ जाएंगे और ये रहा एडिट योर वेबसाइट मोबाइल ऐप लिस्ट आ जाएंगे और यहां पर उसको सेव करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज अपना डोमेन यहां पर देना और उसके बाद यहां पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि Amazon अफिलिएट साइट को पता चल जाएगा कि आप कौन से वेबसाइट से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। ये बताना जरूरी है ताकि आपके लिंक को सही तरीके से ट्रैक कर पाए। तो ये स्टेप आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, ये स्टेप आपको करना ही करना है। तो गाइज यहां पर हमने सारी चीजें यहां पर सीख ली। तो अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, अपना डोमेन और होस्टिंग खरीदो, उसके बाद अपना ब्लॉग सेटअप करो, अपना अफिलिएट अकाउंट क्रिएट करो और आज के आज Amazon अफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू करो, ठीक है। शुरू में एक तरीका यूज कर लो, ठीक है, जो कि मैंने बताया सीजनल तरीका, और दूसरा है माइक्रोनिश का और तीसरा है बेस्ट सेलर्स का। अगर आप तीनों कर सकते हो तो तीनों कर लो। 3 डोमेन की जरूरत पड़ेगी, एक ही होस्टिंग में आपके मल्टीपल डोमेन आप होस्ट कर सकते हो, तो होस्टिंग का खर्चा आपको कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप जो है यहां पर एक ही डोमेन के अंदर अंदर एक ही होस्टिंग में आप मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो मेरे केस में सिर्फ एक ही डोमेन एडेड है, आप ऐड वेबसाइट करके मल्टीपल डोमेन्स खरीद कर यहां पर ऐड कर सकते हो। तो एक बार होस्टिंग का खर्चा आएगा और डोमेन 700 रुपए में आ जाता है। तो आप चाहो तो 3 अलग अलग डोमेन्स खरीद के तीनों में अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।